क्या बोलूँ मैं, जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। दोस्तों, मैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में पिछले 4 या 5 सालों से काम कर रहा हूँ और बड़ी बात तो यह है, हमने जो भी आपको कहा दोस्तों लगभग वो सत्य हुआ है। आज से पहले मैंने आपको कहा था कि देखो भैया, ये दुनिया युद्ध की ओर जा रहा है, आप लोग युद्ध का तैयारी कर लो। कई सारे मित्र बोलते थे भैया ये चैनल तो केवल युद्ध का ही भाषा बोलता है, केवल युद्ध ही चाहता है, आखिरकार कुछ नहीं होगा, दुनिया में सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था कि देखो भाई, आने वाले समय में दुनिया का करवट बदल रहा है और जो ये यूक्रेन और रूस में जो आज हुआ है ना, आप जान के समझ गए होंगे। दोस्तों, अब तक यूक्रेन का कम से कम 60 से लेकर 70 सेना मारा जा चुका है। कितना? 60 से लेकर 70 सेना मारा जा चुका है। बाकी रसिया का कम से कम 10 से लेकर 12 सैनिक मारा जा चुका है और रसिया कम से कम 7 से लेकर 9 फाइटर प्लेन, कितना? 7 से लेकर 9 फाइटर प्लेन को गिरा दिया गया है, उसे तहस नहस कर दिया गया है। और बड़ी बात तो यह है, रूस के कई सारे टैंक को उड़ा दिया गया है, रूस के कई सारे गाड़ियों को उड़ा दिया गया है, मिलिट्री गाड़ी को उड़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, रसिया पे यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा अटैक करने का घोषणा कर दिया है। अब दोस्तों, रसिया ने यह साफ कहा है कि अब तो हम यूक्रेन को तबाह करके ही मानेंगे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ये तो केवल दिखावा है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने आपको कई सारे युद्ध का आप लोगों के बारे में बताया था। जैसे अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ था दोस्तों, मैंने आपको कई साल पहले बोल दिया था कि देखो भैया, अजरबैजान आर्मेनिया कभी भी जंग में आ सकता है। ऐसा हुआ भी दोस्तों। जब गलवान घाटी हुआ उससे पहले मैंने, यानी कि 2019-20 में मैंने आपको कहा था कि देखो भाई, चीन जो कर रहा है ना, एक बार भारत और चीन आमने सामने आएगा, छोटा बड़ा झड़प होगा, फिर जाके मामला शांत होगा। और दोस्तों, गलवान घाटी भी हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको कहा था देखो भैया, तालिबान वाले किस प्रकार से अफगानिस्तान में कब्जा करेगा, वहाँ पे दहशत फैलाएगा। कई सारे मित्र आज से एक साल पहले बोला था कुछ नहीं होगा भैया, तुम तो केवल फेंक रहे हो। दोस्तों, आपने देखा तालिबान के हाथ में आज पूरी तरह से अफगानिस्तान आ चुका है। यानी कि मैंने जहाँ जहाँ जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया दोस्तों, लगभग वही हुआ है। और यूक्रेन के बारे में मैं पिछले 2 महीने से आपको बोल रहा हूँ कि देखो भाई, युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन कई सारे मित्र मजाक में ले रहा था। आज आपने समझ गया। दोस्तों, मैं ताइवान पे बनाऊंगा वीडियो, आखिरकार अब क्या होने वाला है, ताइवान का क्या दुर्दशा होने वाला है। लेकिन आज आपको बताऊंगा आखिरकार ये रसिया यूक्रेन का युद्ध अब कितना आगे जा सकता है। क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में पहुंच जाएगा? क्या भविष्य अब फिर से अंधकार में खो जाएगा? दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम भविष्य देखते हो, क्या तुम भविष्य वक्ता हो? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी जियो पॉलिटिक्स से जुड़ जाएंगे ना, खासतौर पर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का क्या समस्या है, तो फिर आपको सब कुछ दिखाई देने लगा कि आखिरकार भविष्य में होने क्या वाला है। जिस प्रकार से शेयर बाजार में बड़े बड़े दोस्तों बिजनेसमैन शेयर में पैसा लगाते हैं और कमा भी लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कौन कंपनी आगे बढ़ने वाला है। उसी प्रकार से आप भी जियो पॉलिटिक्स को जान सकते हैं। और मेरा अनुभव पिछले 5 सालों से इसी में रहा है, इसलिए मैं आपको लगभग जो बताया वो आपको होते हुए दिखाई दिया है। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में मैंने आपको कहा था कि करोड़ों लोग का जान यहाँ पे जाने का संभावना है, और दोस्तों लगभग उतना लोग का जान जा चुका है। अब जानते हैं आखिरकार ये यूक्रेन और रसिया का जो मुद्दा है अब क्या होने वाला है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ओपनली बोला है कि देखो भैया, हम अब मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं, हम अफगानिस्तान में असर होने नहीं है, मर जाएंगे, हम भागेंगे नहीं। और एक बात ध्यान रखो दुनिया वाले, दोस्तों कैमरा पर रोते हुए बोला कि जिस समय यूक्रेन को सबसे अधिक जरूरत था अमेरिका का, नेटो का, यूरोप का, उसी समय नेटो, अमेरिका, यूरोप क्या किया, केवल रूस पे प्रतिबंध लगाया और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के तमाम देशों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कभी भी इन तमाम देशों पर भरोसा न करें, हमारा हाल करने वाला यही देश है। पहले तो हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और जब सपोर्ट की बारी सब भाग गया है, हमें तो अब केवल मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ओपनली अपने देश से तमाम प्रतिबंध हटा दिया है। आप बोलेंगे कैसा प्रतिबंध? उन्होंने ओपनली कहा कि हमारे देश में जो भी नौजवान है, जो भी बुजुर्ग है, जो भी बच्चे हैं, जिसे भी देश से प्यार है, जो भी आज़ादी चाहता है, जो भी रूस को रोकना चाहता है, हथियार उठा ले। हथियार मैं दूंगा, बंदूकें मैं दूंगा, गोली मैं दूंगा, बम दूंगा, देश के लिए कुर्बान हो जाओ और अब तुम लोग का अग्नि परीक्षा है, देशभक्ति दिखाओ। दोस्तों, यूक्रेन ने लोगों को बंदूक थमा दिया है, यानी कि अब यूक्रेन में कोई भी लोग बंदूक रख सकता है, वहाँ पे प्रतिबंध हट चुका है, ऐसा माहौल बन चुका है। और रूस के खिलाफ दोस्तों केवल यूक्रेनी सैनिक ही नहीं, यूक्रेन में कम से कम दोस्तों 4 करोड़ जनसंख्या, कितना 4 करोड़ से अधिक जनसंख्या है। देखेंगे दोस्तों, कम से कम 1 करोड़ से अधिक लोग दोस्तों युद्ध में अब कूदने की संभावना बन चुकी है, यानी कि ऐसा माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ओपनली भारत को अंतिम बार बोला है कि भैया
बचा लो हमें। दोस्तों यूक्रेन ने ओपनली पहली बार नहीं दोस्तों, ये अंतिम बार बोला है। यूक्रेन कई बार बोल चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध को रोकवा सकता है। अब युद्ध शुरू हो चुका है तो यूक्रेन ने रोते बिलखते बोला है कि भारत रूस का अच्छा मित्र है, भारत अमेरिका का अच्छा मित्र है, भारत मेरा भी अच्छा मित्र है। हम भारत से मदद मांगते हैं कि हमारा जान बचा ले और रूस से बात करे, पुतिन से बात करे, इस समस्या को यहीं पे हल करे। अगर ये समस्या आगे बढ़ता है तो केवल हमें नुकसान होगा। ये श्योर है कि यूक्रेन हारेगा, क्योंकि खासतौर पर रूस एक महाशक्ति है, लेकिन फिर भी हम रूस को बर्बाद करके छोड़ेंगे, यानी कि सीधा हार जाएंगे। अगर हमारा 1000 सैनिक मरता है तो कम से कम 200 सैनिक रूस का भी हम मारेंगे। रूस को बताएंगे कि आखिर का यूक्रेनी क्या चीज़ है। दोस्तों यूक्रेन ने पहले कहा कि भारत सरकार चाहे तो ये युद्ध को रुकवा सकता है, कुछ तो करे। इन सब के अलावा दोस्तों यूक्रेन के इस मुसीबत को देखकर यूरोप वालों ने कहा है कि ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा ब्लैक दिन है, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद ये ब्लैक दिन है यूरोप के लिए। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले कहा कि ये पुतिन वही चाल चला है, वही रास्ता चल गया जो हिटलर चला था। जिस प्रकार से हिटलर ने अचानक से अटैक कर दिया अपने पड़ोसी पे, जमीन का भूखा था हिटलर, वर्ल्ड वार 2 करवा दिया। सेम टू सेम रास्ता पुतिन ने अपनाया है। ये छोटा हिटलर नहीं, पुतिन खासतौर पे हिटलर से भी बड़ा तनाशा बन चुका है, जमीन के लिए हम पे अटैक किया है। और ये तीसरा विश्व युद्ध का शुरुआत समझो। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पुतिन दुनिया को बचाना चाहता तो ये युद्ध करता ही नहीं। पुतिन को पता है कि दुनिया आज परमाणु बम से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी पुतिन ने ये रिस्क लेके दुनिया को आग में झोंका है। ये तीसरा विश्व शुरू कर दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा ही हुआ था। दोस्तों ये बात कौन बोला है? ये बात बोला है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। आप बोलेंगे तो रूस क्या बोला है? अब रूस करने क्या बोला है? दोस्तों रूस ने साफ कर दिया है कि अब हम युद्ध में कूद गए हैं तो इसका परिणाम अंतिम होगा, तो परिणाम उसका अंजाम बुरा ही होगा। अब तुम्हें कोई बचाने वाला है नहीं। जी हाँ दोस्तों, रसिया ने अपना पूरा पावर झोंक के अब तो पहले फाइटर प्लेन भेजना बंद कर दिया। पहले फाइटर प्लेन भेज रहा था तो क्या था, यूक्रेन के पास जो भी डिफेंस सिस्टम था उससे फाइटर प्लेन को गिरा रहा था। रूस ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पहले मिसाइल से, यानी कि रसिया से मिसाइल जाएगा यूक्रेन में, तमाम बड़े बड़े एयरबेस को, जो फाइटर प्लेन जहाँ उतरता है, एयरपोर्ट को, मिलिट्री बेस को, सबको उड़ा दे। और दोस्तों दिन भर आज वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है। और यूक्रेन का तमाम बड़े बड़े मिलिट्री बेस, नेवल बेस, यहाँ तक कि आर्मी बेस सबको उड़ा दिया गया है। अब यूक्रेन निहत्था हो चुका है। अब केवल यूक्रेन आर्मी का युद्ध ही लड़ सकता है, बाकी उसका एयरफोर्स किसी काम का नहीं, उसका नेवी किसी काम का नहीं। यूक्रेन निहत्था हो चुका है, यूक्रेन का एयरपोर्ट उड़ा चुका है। दोस्तों अब रूस देखेंगे तो बहुत जल्द देखेंगे दोस्तों, रसिया अब एयरफोर्स भी भेजेगा, और देखेंगे तो रसिया जो थल सेना है वो भी भेजेगा, आर्मी भेजेगा, और देखेंगे यूक्रेन को पूरी तरह से कब्जाने का प्रयास करेगा। आप बोलेंगे तो नेटो कुछ नहीं करेगा। दोस्तों नेटो में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर रूस को यहाँ पे नहीं रोका गया तो ये रसिया इतना ही रोकेगा, ये पूरे अमेरिका के लिए, पूरे उपमहाद्वीप के लिए खतरनाक बन जाएगा, पूरे यूरोप के लिए खतरनाक बन जाएगा। फिर तो अमेरिका को, यूरोप को अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए रसिया को रोकना ही होगा, क्योंकि हम लोग को आज न कल रूस से युद्ध करना ही होगा, चाहे आज हो या 2 साल बाद हो। इसीलिए हम लोग को अभी यहाँ पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों नेटो में हड़कंप मचा हुआ है, सब मीटिंग में मीटिंग कर रहा है। लेकिन एक बात समझो दोस्तों, ये युद्ध यहाँ रुकने वाला है नहीं, ये युद्ध एक अंजाम देने वाला है। या तो यूक्रेन का नक्शा मिट जाएगा या फिर रूस का बर्बादी तय है। अब यहाँ पे बात ईगो पे नहीं आया है, यहाँ पे बात नेटो की पावर का आ चुका है। और अगर नेटो यहाँ पे हार गया तो हमेशा हमेशा उसका कुर्सी खत्म। अगर नेटो यहाँ पे एक्टिव हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू। इसीलिए ये युद्ध ऐतिहासिक युद्ध होगा, और इतिहास में पुतिन को खासतौर पे बहुत ही खतरनाक लीडर माना जाएगा। दोस्तों भारत का क्या पोजीशन है? भारत चाहता है कि शांति से काम हो जाए। भारत चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में शांति हो। भारत का एक ही कहना है कि हम तो भैया दोनों युद्ध से दूर है, आप लोग शांति बनाए रखें।